हेलो एवरीवन, सभी को मेरा नमस्कार। कैसे हैं आप सब। आज मैं एक बुक पढ़ रही थी, मैगजीन पढ़ रही थी, इनफैक्ट आई मस्ट से। तो दिस इज़ ए अलार्मिंग मैगजीन विच आई वांटेड टू शेयर यू। इट्स ए हेल्थ मैगजीन एंड इट शेयर्स व्हेन मैन गेट्स ब्रेस्ट कैंसर। सो इट वाज ए न्यू टॉपिक फॉर मी एंड सो मैंने इसको पढ़ना शुरू किया। एवरीथिंग यू नीड टू नो। जेंट्स में, मेल में ब्रेस्ट कैंसर, जो कि अभी तक फीमेल के लिए हम कहते थे और फीमेल ही इसके होते। तो इसमें जो है लिखा हुआ है कि मतलब रेशियो अभी भी कम है इसका, लाइक 1% है। और पर वो ये कह रहे हैं कि इस नंबर में बहुत बढ़ोतरी हो रही है। मतलब अब कुछ सालों में इसका नंबर जो है 1% से 4% के ऊपर जा रहा है। दिस नंबर इज़ ग्रोइंग सो फास्ट। एंड लिखा है कि मतलब ब्रेस्ट कैंसर को आदमियों में डिटेक्ट करना बहुत आसान होता है, बिकॉज वहाँ पे कोई लंप नहीं है। मतलब मेल की ब्रेस्ट में देयर इज़ नो फैट नहीं है ना वहाँ पे, तो वो डिटेक्ट करना बहुत आसान है वहाँ पे। लेकिन वुमेन में क्या होता है, उसको डिटेक्ट करना मुश्किल होता है, बिकॉज देयर इज़ ए लंप, पूरा सब फैट है वहाँ पे। तो उसको डिटेक्ट करना, उसमें लेयर्स में अंदर में जाना पड़ता है। तो फैट ब्रेस्ट कैंसर को डिटेक्ट करना थोड़ा टास्क है। लेकिन उसमें उतने फैटी टिश्यूज़ होते हैं जो कि मैन में नहीं होते हैं। और दूसरा, इस पूरे एक मेल स्टिग्मा है कि मेल को ब्रेस्ट कैंसर नहीं हो सकता है। इसलिए जो लेडीज़ में क्या होता है, लेडीज़ के लिए भी अवेयरनेस बढ़ा रहे हैं, तो लेडीज़ को प्रॉब्लम होती है, तो लोगों का माइंडसेट भी है, लेडीज़ का खुद भी है कि हम जाके चेक करा लेते हैं, और अगर कोई प्रॉब्लम आई है तो सबका है कि अच्छा ओके ये हो सकता है। अब मेल के केस में क्या है, वो खुद भी मानने को तैयार नहीं है। लाइक इसमें कुछ इंसिडेंसेस दिए हुए हैं और इसमें लिखा है कि इतना मेन को जबकि आसान है, पर वो ट्रीटमेंट सेम है, पर इट्स सो चैलेंजिंग बिकॉज हम उसको मानने को तैयार नहीं है। आदमी खुद भी उसको मानने के लिए तैयार नहीं है कि ये तो फीमेल ऑर्गन है, मुझे कैसे ब्रेस्ट कैंसर हो सकता है। जबकि डॉक्टर्स वही कह रहे हैं कि इसमें अवेयरनेस बढ़ाने की बहुत ज़रूरत है जब उस कैंसर से। तो इसीलिए मैंने आज का टॉपिक बनाया। आप लोग जैसे जान रहे हो कि मेरा कम बन पाता है, लेकिन एक टॉपिक ऐसा था कि आई रियली वांटेड टू टेल ईच एंड एवरीवन, जहाँ तक भी ये पहुँचे, कि आदमियों को सबको ये जानने की ज़रूरत है कि डॉक्टर्स भी उसको कह रहे हैं कि इसमें अवेयरनेस हमें बढ़ाने की ज़रूरत है, क्योंकि हमारा समाज ऐसा है कि उसको एक्सेप्ट ही नहीं कर पाता। और इसमें यही लिखा हुआ है व्हेन मैन गोज मम, अगर आप देख पा रहे हो उल्टा दिख रहा है अभी इसमें कि व्हेन मैन गोज मम, मतलब आदमी को ब्रेस्ट में जब फील होता है। तो इसमें जो इंसिडेंस बताया हुआ है कि जिस आदमी को 33 इयर्स की एज में उसको यहाँ पे लंप फील हुआ, तो बहुत टाइम तक ऐसे अवॉइड करते रहा कि कुछ हो गया होगा, मैंने कोई ज़्यादा वेट उठा लिया होगा, किसी चीज़ की स्वेलिंग हो गई होगी, ही अवॉइडेड। पर जब तक उसमें प्रॉब्लम आनी शुरू नहीं हो गई, और उसमें फ्रेंड्स ने ऐसे, और उन लोगों ने 2-3 लोगों के एग्जाम्पल दिए, एंड सम पीपल वर वेरी रेगुलर विद देयर वॉकिंग एंड एवरीथिंग, स्टिल दे हैड दिस प्रॉब्लम। एंड उसके कॉजेज़ फिर बताए हैं। तो उसमें फिर जब वो डॉक्टर पे गया, डॉक्टर ने उसको कहा कि कुछ नहीं होगा एंड यू विल बी सेव्ड, और उसकी सर्जरी करी एंड द प्रोसीजर इज़ द सेम विच इज़ फॉर फीमेल, और उसके बाद उसको बचा लिया। तब तक उसको वो मेंटल, मतलब इतना कि मैं अपने फ्रेंड्स तक को भी नहीं बता सकता। तो हम इस मॉडर्न एज में आके भी, और ये अभी की बुक है, मैगजीन जो है ये आजकल की है, ऐसे बहुत पुरानी नहीं है। तो हम इस मॉडर्न एज में आके भी, जहाँ हम सारी इक्वालिटी की बातें करते हैं, हमारे कुछ जो माइंडसेट है हमारा ना, जैसे हम मैनिफेस्टेशंस में सब चीज़ें माइंडसेट की बातें करते हैं, लेकिन हम मैनिफेस्टेशन की बात नहीं है। हर चीज़, हेल्थ इज़ ऑल्सो टू बी मैनिफेस्टेड। हेल्थ के लिए भी हमको पूरी जी जान लगा देनी चाहिए, हेल्थ के साथ ही वो सारी चीज़ें हैं। तो दिस इज सच है। और लिखा है कि इतनी तेज़ी से इसकी स्पीड बढ़ती जा रही है मेंस में, उसका कारण भी लिखे हुए हैं। और इस इसकी रेयर है मैन ब्रेस्ट कैंसर, लेकिन काफ़ी लेट क्योंकि पता चलता है, तो इसलिए क्योंकि लोग बाग आते नहीं हैं जल्दी से, डॉक्टर को अप्रोच नहीं करते हैं, खुद ही में शाई फील करते हैं, खुद ही में डाउट फील करते हैं, तो इसके लिए वो डॉक्टर्स पे नहीं जाते हैं। एंड द रिस्क फैक्टर फॉर मैन जो है, और इसके कारण जो हैं, मतलब बहुत सारे हैं, और इसके लिए कारण भी बढ़ते जा रहे हैं, और इसके रिस्क फैक्टर बढ़ रहे हैं, क्योंकि ओल्ड एज हो सकता है, जेनेटिक हो सकता है, और क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन
क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन एक जो ये टॉपिक है, क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन जब हमारी बॉडी में बढ़ता है तो हमारी बॉडी में बहुत जगह वो सेल्स को अनवांटेड, कैंसर एक्चुअली क्या है, कैंसर है कि जो सेल्स तो सबकी बॉडी में होते हैं, कैंसर है कि वो अनवांटेड सेल की कुछ डिवीज़न हो जाना उनका और उनकी ग्रोथ रैपिडली बढ़ जानी और किसी पर्टिकुलर पार्ट में उनकी ग्रोथ का बढ़ जाना और जहाँ पे फिर वो लंप क्रिएट करता है और आपके हेल्दी सेल्स उन सेल्स को ख़त्म करने के लिए कम पड़ जाते हैं। तो उसमें यही लिखा है कि क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन जो है और टेस्ट, ओबिसिटी, लीवर डिजीजेज, ये सारे कारण हैं जो कि हमारा बॉडी में कंट्रीब्यूट करते हैं कैंसर सेल्स को बढ़ाने के लिए। एंड अभी जो बढ़ रहा है कैंसर, उसका एक बहुत बड़ा कारण है लाइफ स्टाइल। हमारा जो लाइफ स्टाइल होता चला गया है और लाइफ स्टाइल के को सुधारना एंड देन ट्रीटमेंट्स जो है वो एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है हमारा। अगर हम इसको आज नहीं सुधारेंगे तो कल का आने वाला समय बहुत अलार्मिंग होने वाला है। लाइफ स्टाइल जितना हम सुविधाओं के दास होते जा रहे हैं, वी आर रियली लाइक डिपेंडेंट कि हमें हर चीज़ के लिए हम कहीं कुछ करना ही नहीं चाहते हैं। अगर हम 1 घंटे हमने जिम जाके कुछ कर लिया या हमने एक्सरसाइज कर ली तो हमने सोचा हमने सफिशिएंट कर लिया। उसके बाद हम 24 घंटे में कुछ भी खा रहे हैं, कुछ भी सोच रहे हैं, नींद का हमारी बैंड बजा हुआ है, पूरा हमने सब कुछ करा है। तो आप मुझे बताओ बाकी जो आप 23 घंटे कैसे जी रहे हो, उसका इफेक्ट भी तो पड़ेगा आपके उस 1 घंटे पे। 1 घंटे करने से खाली क्या होगा, आप 23 घंटे। तो लाइफ स्टाइल इसीलिए कहा गया है, लाइफ स्टाइल का योगा एक पार्ट है कि योगा आप ये करते हो। योगा इटसेल्फ अपने आप में एक जीवन शैली है। योगा सिर्फ एक वो 1 आवर की एक्सरसाइज नहीं है। योगा को हमने ऐसे समझ लिया कि हम जिम गए, हमने वेट लिफ्टिंग करी, दैट इज़ नॉट योगा। योगा इज़ ए जीवन शैली। योगा एक लाइफ स्टाइल है जो आपको क्योंकि योग के बहुत सारे आयाम हैं, योग के बहुत सारे पार्ट्स हैं जो हमको समझने होते हैं। आज हमने योगा के नाम पे सिर्फ जाके हम सोचते हैं कि हमने सिर्फ योग कर लिया, हमने 1 घंटे जाके कोई एक्सरसाइज कर ली या योगा क्लास में चले गए एंड रेस्ट ऑल एंड दैट्स ऑल द ड्यूटी फिनिश। वो आपको हेल्प जरूर करती है, वो भी करता है, लेकिन देन योग में आपके बहुत सारे आपके जो फिजिकल डायमेंशन आपका है, आपका मेंटल डायमेंशन, आपका स्पिरिचुअल डायमेंशन, आपका लोगों के साथ करना, आपका ये मेंटल स्पेस कैसा है, आपका रूटीन कैसा है, दिस ऑल कम्स ऑल टुगेदर इन योगा। जब हम योग की बात करते हैं तो हमने जब इन सब चीज़ों को हमने कॉस्ट पे करी है, जो जिस सुविधाओं पे आज हम खड़े हैं हमने इसकी बहुत हैवी कॉस्ट पे करी है। तो अब जो अवेयरनेस बढ़ रही है, साइंस बहुत प्रोग्रेस कर रही है, लोगों को बचा भी रही है, लेकिन उससे क्या हो रहा है, क्वालिटी ऑफ लाइफ गिर रही है, स्पैन बढ़ रहा है, क्वांटिटी बढ़ रही है, लाइफ स्पैन लंबा हो रहा है, लेकिन क्वालिटी। अभी पुराने लोगों को देखो, आज भी हमारे यहाँ आए थे हमारे लाइक इन लॉज 80, 90 ईयर्स में, दे आर हेल्दी, दे आर वॉकिंग, दे आर ट्रैवलिंग, दे कैन डू देयर वर्क। और साथ ही साथ वहीं पे ऐसा हो रहा है कि यंग बच्चे जो हैं, सबको किसी को हार्ट अटैक आ रहा है, किसी को कुछ आ रहा है। तो ये सब हमारा हम कहीं तो कहीं कुछ गड़बड़ कर रहे हैं। वी नीड टू थिंक, अगर हम अब नहीं जागेंगे तो कब जागेंगे। तो हमें वी हैव टू गो बैक एंड इसमें अलग अलग डॉक्टर्स की और अलग अलग उनकी दिखा रखी है कि कैसे आप इस चीज़ को ठीक कर सकते हैं और कैसे इट शेक्स यू, फैमिली को शेक कर देता है और आपको मेंटली डिस्टर्ब कर देता है। लेकिन उन्होंने यही बोला है कि आप इसको हमेशा क्योर कर सकते हो और इसके होने से बच सकते हो। इफ़ यू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, इफ़ यू टेक केयर ऑफ सर्टेन थिंग्स, यू गेट रेगुलर चेकअप। लेकिन अगर आपको कहीं भी लम्प फील होता है तो आप उसको प्रॉपर डॉक्टर से चेक कराएं, डोंट गेट स्केयर्ड ऑफ इट। और मतलब इट्स नॉट ए थिंग की विच इज़ नॉट क्योरेबल। अनक्योरेबल तब हो जाती है वो जबकि हम उसके लिए बहुत लेट कर देते हैं, बिकॉज वी डोंट गो फॉर ए चेकअप। सो दैट इज़ व्हाट द डॉक्टर्स आर सेइंग कि जब भी लंपी हार्डनेस फील हो। और एक और लाइक फार्मर का भी बताया कि जब उसको लंपी हार्डनेस फील हुई तो देन ही फेल्ट कि शायद मैं बहुत वजन उठा रहा हूँ, इसके लिए फील हो रहा है। जब तक कि उसमें से टाइम चला जाता है, जब तक कि उसमें से ईचिंग नहीं आने लगी, जब तक कि उसमें से कोई लिक्विड नहीं निकलने लगा, देन ही गॉट इट चेक्ड। एंड फिर तब डॉक्टर ने उनका, जो कि मैं देहरादून से हूँ, कि वहीं पे उन्होंने फिर चेकअप वेकअप कराया एंड डॉक्टर्स ने उसको डिटेक्ट किया, फिर कीमो रेडिएशन हुआ एंड नाउ ही इज़ आउट ऑफ इट एंड रेगुलरली उसके बाद चेकअप होते रहते हैं। सो दीज थिंग्स आर क्योरेबल। एंड लास्ट सेंटेंस उसमें यही लिखा है, इट इज़ ए हाई टाइम दैट सोसाइटी
इंक्लूडिंग द मेडिकल फर्टिलिटी। मतलब डॉक्टर्स भी खुद बिलीव करने को तैयार नहीं, मतलब डॉक्टर्स भी का भी माइंड सेट नहीं है इज बेटर सेंसिटाइज टू डील विथ मेल ब्रेस्ट कैंसर। डॉक्टर्स भी उसको मेल ब्रेस्ट कैंसर को डील करने के लिए थोड़े मेंटली रेडी हो जाएं। एंड होम कुक्ड फूड खाएं, ड्रिंक 3-4 लीटर्स वाटर डेली सेज। एंड क्या कहते हैं, पैकेज फूड बिल्कुल मत खाएं, कोई भी फ्रोजन फूड ना खाएं, कोई भी होम कुक्ड फूड खाएं, फ्रेश फूड खाएं, और फ्रिज में रख के ये जो गर्म कर करके हम खाते रहते हैं इसको ना खाएं। देर आर मैनी सिंपल प्रैक्टिसेस जो आप, और एक वन मोर थिंग जो हम योग में कहते हैं, एवरीवन मस्ट डू दैट, ग्राउंडिंग। ग्राउंडिंग इज व्हाट कि मदर अर्थ पे चलना। तो सुबह कम से कम 15-20 मिनट, अगर आपके पास टाइम है तो आधा घंटा जरूर आप ज़मीन पे चलिए। ज़मीन पे चलिए मतलब जूते पहन के नहीं, जूतों को उतार के, जहाँ पे आपके तलवे जो हैं, तलवों में हमारे बहुत सारे एक्यूप्रेशर पॉइंट्स होते हैं, तो वो जो हमारा फीट है वो मदर अर्थ से टच हो, और जहाँ से हमारी ग्राउंडिंग एनर्जी आती है। देखो अर्थिंग होती है जब हम बिजली का स्विच लगाते हैं, तब वहाँ पे भी हमें मदर अर्थ से अर्थ लेनी पड़ती है। इससे ऑल ए गेम ऑफ एनर्जी, सब कुछ एनर्जी का है। मैनिफेस्टेशंस में ही आपको एनर्जी नहीं सीखनी है, हम सब हैं ही एनर्जी, हमारे चारों तरफ ही एनर्जी है। एवरीथिंग इज एनर्जी, इवन कैंसर इज एनर्जी, इससे बैड एनर्जी विच एनर्जी। तो एनर्जी को ठीक करना यही काम है हमारा, कि हम अपनी एनर्जी को हाई रख सकें। तो हमारी शरीर के अंदर, शरीर के बाहर, मन में, विचारों में, बॉडी के अंदर, अंदर ऑर्गन्स में कहीं भी एनर्जी का जो है डिसबैलेंस ना हो, एनर्जी हमारी संतुलित रहे। जहाँ पे हमारा बैलेंस रहता है वहाँ पे हार्मोनी रहती है, जहाँ पे बैलेंस गड़बड़ हो जाता है वहाँ पे डिसहार्मोनी आ जाती है, वहाँ पे डिजीज़ आ जाती है। ईज़ का गड़बड़ होना इज़ ए डिजीज़। ईज़ मतलब आराम, जहाँ पे आराम गड़बड़ा जाता है, ऑर्गन्स का आराम, तो हमारे सेल्स वीक होने लगते हैं। तो सेल्स को प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिलता, सेल्स को प्रॉपर पोषण नहीं मिलता, सेल्स ब्रेक होने लगते हैं, अनवांटेड ग्रो होने लगते हैं। तो ये सब जो सब कारण होते हैं, इन सब से कारण। और देन इसमें लिखा है कि जब आप ट्रीटमेंट करा रहे हैं, वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग, जब मेडिसिन कर रहे हैं, आप इलाज करा रहे हैं, आपको होने के बाद पहली चीज़ मैंने बताई, अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है। सो नेवर अवॉइड इट। दो हम योग की बात करते हैं, लाइफ स्टाइल की बात करते हैं, लेकिन हम इसी इन्वायरमेंट में रह रहे हैं जहाँ पे बहुत पॉल्यूशन है, बहुत प्रेशर है, बहुत स्ट्रेस है। बच्चे आजकल स्ट्रेसेस में हैं, तो ये सब चीज़ें बढ़ रही हैं ना चाहते हुए भी। कई बार हेल्दी लाइफ स्टाइल जीते हुए भी ये चीज़ें आ जाती हैं, बट वॉट एवर इज़ द कंडीशन, आज मैं आपको सिर्फ ये बताना चाहती हूँ कि जो भी आपकी लाइफ में, आप चाहे जितना मर्जी हेल्दी लाइफ स्टाइल जीते हो, फिर भी अगर आपकी लाइफ में कुछ आपको प्रॉब्लम लग रही है, कहीं कोई चैलेंज हो रहा है, तो नेवर हेजिटेटेड टू गो टू द डॉक्टर। गो फास्टेस्ट, फर्स्ट टाइम में डॉक्टर पे जाइए, अपने आप को चेक कराइए। और जो मेडिकल साइंस के, हम कोई मेडिकल साइंस के अगेंस्ट नहीं है, इससे बून, मेडिकल साइंस वरदान है। और जहाँ पे ये सब चीज़ें जो सर्जरी तुरंत उसको हील कर सकती है, तुरंत उसको ठीक कर सकती है, आपको डायग्नोस करके दे सकती है, मेडिकल साइंस आपको बता सकती है, तो अपने ट्रीटमेंट में बिल्कुल डिले मत करिए अपना डायग्नोसिस, ताकि आप अपनी लाइफ स्टाइल में चेंजेस भी फास्ट से फास्ट कर पाएँ। अगर आप डिले करेंगे तो प्रॉब्लम शुरू होगी, और फिर आप वही रूटीन फॉलो करते रहेंगे तो वो प्रॉब्लम बहुत तेज़ी से आगे बढ़ेगी। तो इसीलिए उस चीज़ को डायग्नोस कराइए, उसका इलाज शुरू करिए, और अपने लाइफ स्टाइल को बदलिए, सो दैट आप जल्द से जल्द अपने ब्रेथ पे काम करिए, श्वासें लीजिए। और यहाँ पे ये है कि यहाँ पे इस बुक में एक अच्छी बात ये भी लिखा हुआ है कि मेडिसिन के जो साइड इफ़ेक्ट हैं उनमें योगा बहुत हेल्प करती है कि साइड इफ़ेक्ट से बचने के लिए, क्योंकि जो भी कीमो की मेडिसिन होती हैं वो पूरी आपकी गट हेल्थ को गड़बड़ कर देती हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग होती है। आई हैव सीन माई स्टूडेंट्स लाइक रेकी वगैरह की, किसी को कुछ हुआ था जब मेरे पास आई उस फेलियर, तो द वॉमिटिंग शी वॉज फेसिंग विथ ऑल दैट व्हेन शी केम, कि कीमो से ये सब, तो बहुत मेडिकेशन वो भी ज़रूरी है, बिकॉज उस समय कैंसर है तो वो भी कराना है, लेकिन उसके साइड इफ़ेक्ट्स बहुत हो रहे हैं। तो जब आप पहले योगा करते रहते हो तो आप उन सब साइड इफ़ेक्ट से बचे रहते हो। वो भी उसमें लिखा हुआ है कि इट हेल्प्स टू रिड्यूस द साइड इफ़ेक्ट्स ऑफ द मेडिसिन। सो योगा इज़ ऑल्सो मस्ट। लेकिन क्या योगा करना है, दैट यू नीड टू हैव ए प्रॉपर गाइडेंस। ऐसा नहीं है हमें कोई भी चीज़ अनजाने में विथ हाफ नॉलेज नहीं करनी चाहिए। अगर आपका सर्जरी हुई है, कोई कीमो हुआ है या कोई रेडिएशन आपने ली है, तो और आप उठ के नॉर्मल कहीं चले जाओ और जहाँ जंपिंग शुरू कर दो या फिर वो कर दो, आपका बॉडी वीक है, तो आपको क्या योगा करना है,
और कैसे करना है वो प्रॉपर गाइडेंस में करिए। ब्रेथ वर्क बहुत इंपॉर्टेंट है। सिर्फ अनुलोम विलोम किया आपने, भ्रामरी किया, ये सब आप सेफ प्राणायाम है, आप कितने भी बार कर सकते हैं। आपकी नींद अच्छी आई हुई, आपकी नींद की क्वालिटी इंप्रूव कर देते हैं प्राणायाम। तो जब आपकी नींद अच्छी हो जाएगी तो आपकी बॉडी में प्रॉपर हार्मोन का सिक्रेशन हो जाएगा। आपकी बॉडी का मेटा क्लॉक जो है ना, मेटाबॉलिक क्लॉक, वो आपकी बॉडी का सिस्टम ठीक होने लगेगा। जैसे ही आपकी बॉडी का सिस्टम ठीक होने लग जाएगा तो आपकी बॉडी में जो सेल्स हैं, हार्मोन्स हैं, सबका बैलेंस अच्छे से आने लगेगा, सब एक दूसरे से हार्मोनी में आने लगेंगे, सिंक्रोनाइजेशन बढ़ जाएगा और आपको बहुत मदद होगी। तो ये सब चीज़ें, मेरा यही एक पर्पज़ था आज बताने के लिए। एंड इट्स ए फुल बुक ऑन दिस कि when men gets breast cancer and how the society takes it। मैं आपको इसका एक पेज भी दिखा देती हूँ। when men goes mum, मैंने आपको दिखाया था। it is so alarming and कि men knows of many know of male breast cancer but rarely understand। बहुत कम लोग समझते हैं जितना वुमेन के ब्रेस्ट कैंसर को समझते हैं, बिकॉज हमारा माइंडसेट है। लेकिन मैन के तो इसको, एंड ये इट्स ऑन ए ग्रेजुअल राइज इन इंडिया। सो एंड लोग बहुत चुप हैं इसके बारे में, बात नहीं करना चाहते हैं। तो मेरा पर्पज़ आज के टॉपिक को बताने का आप सबसे यही है कि इस चीज़ को जानिए कि दिस इज़ ऑल्सो, सबसे पहली चीज़ तो ये समझिए कि ये भी है एक्चुअली में, इट एग्जिस्ट। ऐसा नहीं है कि मेल ब्रेस्ट कैंसर की कोई यूनिक चीज़ है, किसी ने आपको बता दिया तो आप मान ही नहीं रहे उसको। तो पहली चीज़ तो जहाँ तक भी मेरा ये वीडियो पहुँचे, इट एग्जिस्ट, इसको जानिए। इसको आपके अपने, अगर फीमेल देख रही हैं तो भी आप अपने हस्बैंड को और अपने आपकी फैमिली में जो भी मेल मेंबर हैं उसमें भी होता है तो उनको सपोर्ट करिए उसके अंदर। और अगर मेल देख रहे हैं तो आप भी अपनी कंडीशन को जानिए, उसको एक्नॉलेज करिए एंड देन मूव फॉरवर्ड इन ए पॉजिटिव डायरेक्शन। सो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच, हैव ए ग्रेट डे, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए और खुशियाँ बांटिए। अपना ख्याल रखिए और अपनों का ख्याल रखिए। बाय बाय।